यह कहानी NCERT की कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। इस कहानी का नाम है चांद वाली अम्मा। यह कहानी एक बूढ़ी अम्मा की है जो बिल्कुल अकेले रहती थी और अपना सारा काम खुद करती थी। परंतु जैसे ही वह आंगन में झाड़ू लगाने झुकती, ऊपर से आसमान आकर उसको तंग करता। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो अम्मा चांद पर पहुंच गई। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेली रहती थी। घर का सारा काम उसे खुद ही करना पड़ता था। पर बूढ़ी अम्मा के साथ एक बहुत परेशानी थी। जैसे ही वह आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरती तो वह थोड़ा हट जाता, लेकिन आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता, उसे परेशान करता और इस तरह यह सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी से झगड़ा हो गया। अम्मा झगड़े के कारण जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू लगाने जैसे ही आंगन में झुकी, आसमान ने उसे फिर से परेशान किया। अम्मा आओ देखा न ताओ और आसमान को कसकर झाड़ू से मारी। आसमान ने शरारत करते हुए अम्मा की झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े हुए थी। दोनों में रस्साकशी शुरू हो गई। अम्मा चिल्लाई, छोड़ो मेरी झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ा। अब आसमान के साथ साथ अम्मा भी झाड़ू पकड़े बहुत ऊपर जाने लगी। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच गई। तभी अम्मा को वहां चांद दिख गया। झट से अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, लेकिन झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अगर चांद ने अम्मा की मदद की तो मैं तो हार जाऊंगा, इसे यही रहने देता हूँ। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़ी चांद पर ही बैठी हुई है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको क्या लगता है, अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो प्यारे दोस्तों, अब हम इस कहानी में आए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारी कल्पना से। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ी होगी? तो इसका जो उत्तर है वो है, बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर चढ़ाए जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। तो यह इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा के पास केवल वही झाड़ू थी, इसलिए वह झाड़ू छोड़ना नहीं चाहती थी। प्रश्न 3 देख लेते हैं, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। तो इन चित्रों को देखकर हम बता सकते हैं कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। तो चित्र के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे। प्रश्न 4 देखते हैं, आसमान बार बार आकर अम्मा की
कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है, उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था। उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे। आगे प्रश्न देखते हैं। जब बूढ़ी अम्मा उड़ती जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब वह आसमान बूढ़ी अम्मा को उड़ाते हुए ले जा रहा था तो बूढ़ी अम्मा ने किस तरह से उसे मनाने की कोशिश की होगी। तो पहले में घबराकर जो अम्मा ने कहा होगा, छोड़ दे बेटा। क्या कहा होगा? छोड़ दे बेटा। और गिड़गिड़ाकर क्या कहा होगा? माफ़ कर दे। और गुस्से में अम्मा ने कहा होगा, अभी बताऊं तुझे शैतान। और तरकीब सूझने पर क्या कहा होगा अम्मा ने? तरकीब सूझने पर अम्मा ने कहा होगा, अब तंग करके बता। यानी कि इस तरह से इसके हम आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या है। अम्मा उसे घुरकर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। घुरकर देखना यानी कि किसी चीज़ को लगातार देखते चले जाना या फिर टकटकी लगाकर देखते ही रहना। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घुरकर देखता है। जैसे मेरा दोस्त मुझे घुरकर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। मेरे पिता मुझे घुरकर देखते हैं जब मैं कोई शरारत करता हूँ। मेरे शिक्षक मुझे घुरकर देखते हैं जब मैं कक्षा में शोर मचाता हूँ या कोई शरारत करता हूँ। मेरे भाई बहन मुझे घुरकर देखते हैं जब मैं उनकी किसी वस्तु को ले लेता हूँ। हम लगा के हईसा। रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम बताओ जिनमें दो टोलियां होती हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कौन कौन से खेल ऐसे होते हैं जिनमें आप क्या करते हैं? रस्साकसी करते हैं, है ना। इस तरह से आप नाम बता सकते हैं। जैसे दो टीम होती है ना, उन दो टीमों के नाम बताने, दो टोलियों के नाम। जैसे कि कबड्डी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कबड्डी का खेल, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि। इस तरह से गेम होते हैं जिनमें आप टोली में बटे होते हो, दो टोली में। अगला प्रश्न देखते हैं। साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि घर की सफाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो घर की सफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, पोंचे का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं घर की सफाई के लिए? डस्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? तो भाई जो दिवाली होती है ना, जो त्योहार होते हैं, उस टाइम क्या होता है कि हम अपने घर का सारा सामान हटाकर क्या करते हैं? सफाई करते हैं। दिवाली पर आपने देखा होगा घर में सफ़ेदी होती है, पेंट होता है ना। और क्या क्या होता है? शादी के समय में या जन्मदिन के अवसर पर, है ना। इस तरह से हम अपने घर में साफ सफाई करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये खास मौके क्या हैं? मतलब आपको उन खास मौक़ों का नाम बताना है जब आपके घर में साफ़ सफाई होती है। तो वही है, दिवाली होती है, शादी होती है या फिर जन्मदिन होता है। इस समय हम अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं। अगला प्रश्न जो है उसमें दिया हुआ है, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, पोंछना, रगड़ना, चमकाना, धूल हटाना, धोना, निचोड़ना। इस तरह के जो वर्ड हैं ये हम यहाँ पर शब्द, इस तरह के शब्द लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करते हैं। तो आपको एक सूची बनानी है और आपको बताना है
कि बूढ़ी अम्मा के काम बताने हैं यहाँ पे, और आपके घर में कौन काम करता है, इन कामों को आपको बताना है। बूढ़ी अम्मा काम करती थी, यहाँ पर अम्मा काम करती थी पानी भरना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना बनाना। तो यहाँ पर मेरे घर में कौन करता है, आपके घर में आपको बताना है। जैसे कि आपके घर में माता पिता, घर के अन्य बड़े सदस्य क्या करते हैं, पानी भरते हैं। सफाई वाली माता पिता या अन्य क्या करते हैं, सफाई करते हैं। ठीक है, कपड़े कौन धोता है, सफाई वाली या माता जी धोती हैं। खाना बनाते हैं माता जी या दादी जी घर में खाना बनाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। तो यहाँ पर आप कौन सा काम करते हैं आपको वो बताना है। जैसे कि आपको यहाँ पर घर के काम देखने को मिल रहे हैं और ये है घर से बाहर के काम। तो घर के काम की सूची में आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है जैसे आप रखते हैं, हर चीज़ जगह पर रखते हैं, बर्तन उठाते हैं, मेहमानों को बिठाते हैं, जूते पॉलिश करते हैं। इस तरह से आप अन्य काम भी लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना स्कूल का कार्य खुद करता हूँ, या फिर मैं अपनी किताबों को अच्छे से रखता हूँ। यहाँ पर आपको बाहर के काम भी बताने हैं। बाहर के काम कौन कौन से, दादाजी को बाग में ले जाना, छोटे भाई को छोड़ने तथा लेने के लिए जाना, स्कूल से छोड़ने और लाने जाना ना, घर के लिए ज़रूरी सामान बाज़ार से लाना, या फिर कोई बुलाए तो किसी को ज़रूरत हो, पड़ोसी को बुलाने जाना, पड़ोसियों के घर से कभी कह देते हैं ना कि तुम ये सामान लाना, वो सामान लाना। तो इस तरह के काम भी कौन करते हैं, आप जैसे बच्चे ही करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बूढ़ी अम्मा की मदद आप किन किन कामों में कर सकते हो। झाड़ू लगाना, पानी भरना, बर्तन साफ करना, घर की सफाई करना, खाना बनाना आदि में हम बूढ़ी अम्मा की मदद कर सकते हैं। कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तो यहाँ पर आपको काम वाले और नाम वाले शब्द छांटने हैं और बताने हैं। तो नाम वाले शब्द कौन कौन से थे इसमें, नाम वाले जो शब्द थे वो थे आसमान। पहला शब्द जो था वो था आसमान। दूसरा शब्द आया था नाम वाला अम्मा। तीसरा था चांद और चौथा था झाड़ू। तो ये जो नाम वाले शब्द होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा नाम वाले शब्दों को बोला जाता है। और काम वाले शब्दों को क्या बोला जाता है, क्रिया। क्या बोला जाता है, क्रिया। काम वाले शब्दों को क्या बोला जाता है, क्रिया। जैसे झाड़ू लगाना है ना, पानी भरना और उठना और खाना बनाना, ये सारे के सारे शब्द क्या हो गए, क्रिया हो गए। तो यहाँ पर आपने देखा नाम वाले शब्द को क्या बोलते हैं, हम संज्ञा बोलते हैं, और काम वाले शब्द को क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो एक बार अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिपकर खड़ा हो गया था, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे भाई बहन को वहाँ से आना था। जैसे ही वह आए मैंने जोर से चिल्लाकर कहा भू, वे डर गए और गिरते गिरते बचे। इसके बाद माता जी ने मेरी खूब पिटाई की। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है, बनाओ। अब आपको बताना है कि आपको यहाँ पर चांद जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्या दिखाई देता है, ये आपको बताना है। तो चांद पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी होती है। वो बूढ़ी अम्मा क्या करती है, वो चरखा काटती है। वहाँ पर बैठी हुई क्या काटती हैं बूढ़ी अम्मा, एक चरखा लिए होती है और चरखे को काट रही होती है। तो यह जो कहानी है यह आपको बतानी है खुद से आधारित, यानी कि खुद के वर्ड्स से बतानी है कि जो आप क्या आपको लगता है कि चांद वाली अम्मा है उसमें चांद पर,
या फिर कोई एलियन है, या फिर आपको चांद पर क्या दिखाई देता है, यह सारा कुछ आपको अपने शब्दों में बताना है। तो प्यारे दोस्तों, आप अपनी शरारत, जो भी शरारत आप अपने घर पे करते हो या फिर किसी के साथ करते हो, वो सारी शरारतें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, या तो आप हमें मेल कर सकते हैं, है ना। आपको हमारा यहाँ पे ईमेल एड्रेस देखने को मिल रहा है, आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।